अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान साहिल। वेलकम बैक आफ्टर ए वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक। कल हम डिस्कस किया था अबाउट एंजाइम्स। एंजाइम्स हमारे पास क्या होते हैं, ये कैसे बायोकेमिकल रिएक्शन को एक्टिवेट करते हैं और इन्हें एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कम करनी पड़ती है, ये हमने कल डिस्कस किया था। कल एक तो पॉइंट हमारे पास रह गए थे कि जो एंजाइम है उनकी जो एनवायरनमेंट के लिहाज से जो अकसाम है वो कितनी है और कौन कौन सी है। अब हमने एंजाइम को उनके एनवायरनमेंट के लिहाज से टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं जहां वो काम करते हैं वो एनवायरनमेंट। यानी कि सबसे पहले हमारे पास है इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, दूसरी टाइप हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। इंट्रासेलुलर एंजाइम वो एंजाइम है जो कि सेल के अंदर काम करते हैं साइटोप्लाज्म में। जैसे कि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस की जो एंजाइम है वो सेल के अंदर काम करते हैं। लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम को देखें तो उसमें हमारे पास पेप्सिन एंजाइम आ जाता है जो कि मैदे के खिलाफ में यानी कैविटी ऑफ स्टमक में काम करते हैं। यानी ये तो सेल के बाहर हुए, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। अब आज हमारा टॉपिक है जी एंजाइम की खवास, यानी कि एंजाइम में कौन कौन सी खसूसियात पाई जाती है, ये हम डिस्कस करेंगे आज के इस टॉपिक में। तो 1878 में जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विनहेलियम कोने इसने इस्लाह दी थी हमारे पास एंजाइम की। ये हमारे पास वो बायोलॉजिस्ट। तो इनके मुताबिक एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, यानी जो प्रोटीन होगी हमारे पास ग्लोब्यूलर होगी, सर्कुलर होगी। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास एंजाइम है वो अमाइनो एसिड की लंबी और सीधी चेनों से बना होता है। यही जो अमाइनो एसिड की जो जंजीरें होती हैं, चेन्स होती हैं, ये आपस में एक दूसरे पर ढेर लगाकर 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर हमारे पास बनाती हैं एंजाइम का। ठीक हो गया। अब इसकी हम सबसे पहले जो डिस्कस करते हैं इसकी खसूसियत हमारे पास है। नंबर 1, एंजाइम हमारे पास प्रोटीन से बने होते हैं। जितने भी एंजाइम है सिर्फ एक के वो है राइबोजाइम, उसके अलावा तमाम एंजाइम हमारे पास प्रोटीन्स के बने होते हैं और प्रोटीन्स अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। अब दूसरा पॉइंट है जी एंजाइम जो हमारे पास है वो रिएक्शन की रफ्तार को तेज कर देते हैं, हजारों गुना, सैकड़ों गुना तेज कर देते हैं, लाखों गुना तेज कर देते हैं। ठीक हो गया। ये रिएक्शन की नोयत पर इंसान करता है कि वो कैसा रिएक्शन है, तो उस जो रिएक्शन को एंजाइम उसको तेज कर देते हैं। ठीक हो गया। लेकिन दूसरे बायोकैटलिस्ट जितने भी हमारे पास उनकी तरह एंजाइम आखिर में ये खत्म नहीं हो जाते। इनकी फिजिकल कंडीशन चेंज हो सकती है लेकिन केमिकली ये चेंज नहीं होते, ये चलते रहते हैं। ठीक हो गया। तो इसी एग्जांपल आप ये कर सकते हैं कि 1 सेकंड में 100 से 1000 तक ये जो हमारे पास सबस्ट्रेट है उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इतनी ताकत होती है एंजाइम के पास। अब आगे हमारे पास एंजाइम जो हमारे पास होंगे वो मखसूस होंगे रिएक्शन पर भी और सबस्ट्रेट की शक्ल पर भी। यानी जैसा सबस्ट्रेट हमारे पास होगा उसकी शेप के लिहाज से और जैसा हमारे पास रिएक्शन होगा उसकी किस्म के लिहाज से हमारे पास जो एंजाइम है वो मखसूस होते हैं। जैसा रिएक्शन जैसा सबस्ट्रेट वैसे हमारे पास एंजाइम होंगे। अब हमारे पास जो एंजाइम है उसका पूरा मॉलिक्यूल है वो कैटालाइसिस में हिस्सा नहीं लेता, सिर्फ मतलब छोटा सा पार्ट हमारे पास कैटालाइसिस में हिस्सा लेता है। वो कौन सा हमारे पास एक्टिव साइट। यही पार्ट ये हमारे पास फर्स्ट का एक एंजाइम है, इसका जो ये पार्ट होगा हमारे पास ये कहलाता है एक्टिव साइट जो कैटालाइसिस में हिस्सा लेता है। ये हमारे पास है सबस्ट्रेट। अब इस तरह से हमें एक और कंफर्मेशन मिल रही है, वो क्या है हमारे पास जैसा हमारे पास एंजाइम है वैसा ही सबस्ट्रेट यहाँ पर आ रहा है, ये भी कंफर्म हो गया। तो ये हमारे पास एक्टिव साइट। अब जो एक्टिव साइट होगी हमारे पास वो सबस्ट्रेट की पहचान करेगी। ठीक है, इसके साथ फिर जुड़ जाएगी, उसका रिएक्शन करवा देगी। तो ये थी हमारे पास एक्टिव साइट जो कि कैटालाइसिस में हिस्सा लेती है। अब आगे हमारे पास 5वां पॉइंट है जो सेल्स होते हैं वो अपनी जरूरत के मुताबिक सेल की तादाद है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा सेल तो एंजाइम तो हमारे पास अगर बने हुए हैं ना
तो फिर उसको उसकी जो एक्टिविटी है, उसको काम करना है ना, काम को रोकना है या काम को स्टार्ट करवाना है, तो हम इसके लिए इनहिबिटर और एक्टिवेटर को यूज करते हैं, ये सेल्स यूज करते हैं। तो इनहिबिटर यानी काम को रोक देना, ये अगर काम को हम रोकना चाहते हैं या सेल रोकना चाहता है तो इनहिबिटर उसके साथ लगा देंगे, तो ताकि वो जो एंजाइम है वो काम नहीं करे। लेकिन अगर उसे एक्टिवेट करना है तो उसके साथ एक्टिवेटर आ जाएंगे ताकि वो अपना काम एक्टिवेट कर सके। तो आगे हमारे पास जितने भी हमारे पास एंजाइम है उनको वो खुद ही काम करते हैं, किसी की सहायता की को जरूरत नहीं होती किसी के भी। अब लेकिन कुछ एंजाइम को हमारे पास जो होते हैं उनको नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, जिनको हम कहते हैं कोफैक्टर। ठीक हो गया। कोफैक्टर नॉन प्रोटीन हिस्सा है जो कि ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक की एग्जांपल देंगे तो हमारे पास नटराइन्स आ जाएंगे, तो इनऑर्गेनिक हमारे पास फ्लेवर। ठीक हो गया। अब आगे हमारे पास जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर होंगे, इसकी दो एग्जांपल पड़ी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। जो हमारे पास ऑर्गेनिक कोफैक्टर होंगे वो अगर मजबूती के साथ जुड़े एंजाइम के साथ तो उनको हम कहेंगे प्रास्टैटिक ग्रुप। लेकिन अगर वही ऑर्गेनिक ग्रुप, ऑर्गेनिक कोफैक्टर है जो हमारे पास, अगर उनकी बाइंडिंग एंजाइम के साथ कमजोर होगी तो उसको हम कहेंगे कोएंजाइम। अब जो हमारे पास कोएंजाइम है वो केमिकल ग्रुप्स को एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम तक पहुंचाते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो अहम विटामिन है वो भी कोएंजाइम के तौर पर काम करते हैं, जैसे कि हमारे पास राइबोफ्लेविन है, थायामीन एंड फोलिक एसिड। ये हमारे पास वो विटामिन हैं जो कि कोएंजाइम के तौर पर काम करते हैं। अब इससे आगे जो सातवां पॉइंट है वो ये कहता है कि जो हमारे पास एंजाइम होंगे, बहुत से एंजाइम, मुख्तलिफ एंजाइम, वो आपस में मिलकर एक चेन तरह एक ग्रुप बना लेंगे जिसे मेटाबॉलिक सिलसिले बनते हैं। यानी एक एंजाइम उसके पास सबस्ट्रेट आया, उसने उसका प्रोडक्ट बना दिया, अब उसी प्रोडक्ट को दूसरा एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के तौर पर लेगा और उसका प्रोडक्ट बना देगा। ये एक ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। तो ऐसा जो हमें ये सिलसिला हमें ग्लाइकोलाइसिस में देखने को मिलता है। ठीक हो गया। तो ये थी इसकी एग्जांपल। तो ये हमारा था बड़ा ही आसान सा सिंपल सा टॉपिक। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज तीनों में पूछ सकता है, तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे अबाउट जो हमारे पास एंजाइम है उनको हम सेल के अंदर तो यूज कर ही रहे हैं, जिस्म के अंदर यूज हो ही रहे हैं, जिस्म के बाहर हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कैसे यूज करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में। तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा हमारे टिकटॉक अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया गया है, उसको भी फॉलो करें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।